नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार और झारखंड में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, लेकिन सरकारें भी लगातार अलर्ट है और कोरोना को रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार पंचायत चुनाव पर कोरोना का साया, बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पंचायत चुनाव हुए स्थगित। 15 दिन बाद समीक्षा कर फैसला लेगा राज्य निर्वाचन आयोग। आज से 7 दिन तक सैलून, स्पा, घड़ी, कपड़ा और मोबाइल की दुकानें रहेंगी बंद। डीसी, एसएसपी ने अधिकारियों को दिए नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश। झारखंड में मची चीख पुकार, बीते 24 घंटे में 62 लोगों की मौतें। राज्य में मिले 5041 नए संक्रमित। और धड़ल्ले से चल रही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। मुजफ्फरपुर में एक सप्ताह में 3 गुना बढ़ी खपत, जरूरत के अनुसार नहीं हो पा रही आपूर्ति। कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना के कारण जहां एक ओर मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीमारी से ग्रस्त लोग भी चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इस कारण शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। आम की लकड़ियां कम पड़ने से अब घाटों पर जंगली लकड़ी मंगाकर काम चलाया जा रहा है। वहीं बात करें आंकड़ों की, तो बिहार में अब कोरोना काल बनता जा रहा है। 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि इसे काबू करने के लिए हर उपाय अब फेल होता नजर आ रहा है। बीते दिन वायरस ने 56 लोगों की जान ले ली है, जबकि 12,222 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में 5041 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 62 संक्रमितों की जान चली गई है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ बिहार से लाइव जुड़ गए हैं। जिस तरीके की स्थिति कुमार देखी जा रही है, फिलहाल बिहार में क्या अपडेट है कोरोना को लेकर, क्या है ताजा आंकड़े? देखिए, ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा लगातार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। आज भी स्थितियां अच्छी नहीं हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 56,000 से ज़्यादा पूरे बिहार में अभी तक मरीजों की ताज़ा आंकड़े हैं जो संक्रमित है। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से राजधानी पटना की तस्वीरें बदल रही है, पहले 1500 और अब 2000, अब 3000 के आसपास रोज़ मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी है। मौतों की बात करें तो मृत्यु दर में भी लगातार इजाफा हुआ है। अब तक 56 जानें गई हैं और सबसे ज़्यादा पीएमसीएच से लाशें निकली है। तो ऐसे में अब जो ये वक्त है ये एकदम कोरोना के विस्फोटक का पीक आवर है। और किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि कोरोना इस तरीके से बढ़ेगा। और कोरोना के बढ़ने से अभी जो आने वाले 7 दिन हैं, शायद ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहेंगे। जो जानकार हैं ये बता रहे हैं कि ये संक्रमण अब हवाओं में है और हवाओं के जरिए आम लोगों की दहलीज तक पहुंच रहा है। जो लोग भी जांच करा रहे हैं उसमें 10 से 4 मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी कि 25% से ज़्यादा लोग ग्रसित हैं। तो अभी फ़िलहाल ताज़ा आंकड़े यही है, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े मौतों की है, जहाँ पर 56 जानें चली गई हैं सिर्फ कोरोना की वजह से। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आप देखिए पीएमसीएच से लगातार लाशें निकल रही है।
शमशान घाट की बात करें तो पहले बास घाट ही एकमात्र शमशान घाट था कोविड-19 के दम तोड़ चुके मरीजों के लिए। लेकिन इसके अलावा जब वहाँ स्थितियाँ अनुकूल नहीं लगी तो अब गुलबी घाट की तरफ पटना सिटी तक के दायरे को बढ़ा दिया गया है। खाजकला घाट तक जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, बिजली से भी लाशों को जलाया जा रहा है, विद्युत शवदाह जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा जो परिवार वाले चाहते हैं कि नहीं उनकी इच्छा लकड़ी से है, क्योंकि एक संस्कार की जो प्रक्रिया रही है अंतिम संस्कार की उसमें लकड़ियों का भी इस्तेमाल लगातार लोग करते हैं, बिजली में जलाना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से दोनों व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंतिम घड़ी में भी शायद कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है, लकड़ियों की कालाबाजारी हो रही है, आम के नाम पर दूसरी लकड़ियों के से जलाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 7 मन लकड़ी कम से कम चाहिए, यानी कि एक बॉडी को जलाने के लिए 7 मन लकड़ियाँ चाहिए। हालांकि प्रशासन ने उसके लिए भी एक फ़िक्स रेट जमा किया हुआ, एक फ़िक्स रेट वहाँ पे निर्धारित है, लेकिन कुल मिलाकर के जैसे ही जब कोई लाशें वहाँ आती है तो उसको लेकर के भी अलग अलग रेट निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जीते जी कालाबाजारी, मरने के बाद भी कालाबाजारी। शायद कोरोना का ये काल शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इसके लिए ये दिन देखने होंगे, और ये दिन कब तक देखने होंगे, ये आंकड़ों को कब तक बताना पड़ेगा। अब ये आंखें नम हो जाती है इन चीज़ों को देखते हुए। पटना का सबसे बड़ा अस्पताल इस वक्त अभी एम्स है, PMCH है, NMCH है, जहां मरीजों की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरे ज़िलों से जो आ रहे हैं ये सोचकर कि राजधानी पटना में हम बेहतर इलाज करा सकेंगे, जो ये सोच रहे हैं कि इवन कि कल भी देखिए एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मधुबनी में इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, पटना में अगर कोई व्यवस्था है तो बताइए। तो साफ तौर पे इस तरीके की घंटियाँ अक्सर बज रही है, लेकिन इस वक्त ये एक ऐसा समय है जो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, यानी कि परिवार के लोग सब कोई अपने आप को महफूज करने में अगर लगा हुआ है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मरीज़ की जान अटकी हुई है। उसके जो सबसे बेहद करीबी लोग हैं वो इस वक्त हैं, उनकी भी चिंता है कि भाई अंदर मरीज़ की क्या स्थिति है। ये सिचुएशन कभी नहीं सोचा था किसी मरीज़ के परिजनों ने कि मरीज़ अंदर इलाज करा रहा होगा और परिजन बाहर में मूक दर्शक की स्थिति में होंगे, उनकी जानें भी अटकी पड़ेगी। उनको ये भी डर सता रहा है कि जिस मरीज़ के साथ वो आए हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, जिस मरीज़ का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, जिस मरीज़ की जांच जो टेक्नीशियन कर रहे हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यानी कि इसमें हर किसी का इन्वॉल्वमेंट है और हर कोई संक्रमित होता जा रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर बचेगा कौन, जांच कौन करेगा, कौन इलाज करेंगे। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ रांची से शुभम कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, किस तरीके की स्थिति फिलहाल झारखंड में देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ आंकड़े सामने आ चुके हैं अब तक? बिल्कुल राखी, देखिए झारखंड की परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है और जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड की कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर, तो आज की अगर अपडेट बताएं तो 5000 का आंकड़ा पूरे झारखंड में पार कर गया और कह सकते हैं एक भयावह स्थिति का रूप लेता जा रहा है कोरोना संक्रमण, और जिसके चलते कह सकते हैं राज्य की जनता के मन में डर का माहौल बखूबी देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात बताएं तो झारखंड में सुरक्षा स्वास्थ्य का सप्ताह है ये जो घोषित किया गया है, तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एक पहल की शुरुआत तो की गई है, लेकिन आज जो मौजूदा तस्वीर देखने को मिली, सड़कों पर फिर से ही आवागमन तेज हो चुका है, तमाम दुकानें खुले पड़े हैं। तो आप क्या समझ सकते हैं कि सरकार के आदेशों का अवहेलना पूरी तरीक़ा से झारखंड में किया जा रहा है, और जिसका खामियाजा है कि झारखंड में बढ़ते संक्रमित मरीजों के आंकड़े आए दिन बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। और अगर मौतों की बात करें राखी, तो 62 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति ज़रूर है। और जो मंजर देखने को मिलता है, जो शमशान घाट की अगर बात कर लें तो वहाँ पर दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आती है। ना तो कोई परिजन वहाँ पर उपस्थित रह पाता है, ना तो कोई पदाधिकारी, बस वहाँ रहते हैं तो जो एम्बुलेंस के कर्मी रहते हैं और एक वही जो संक्रमित मरीज़ की जो कह सकते हैं पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर उपस्थित रहती है, और कह सकते हैं एक चिता पर 5-5 लाशों को जलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड की तस्वीर बहुत ही भयावह होती जा रही है, परिस्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है
कि जो जिस तरीक़ा से सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, उन्होंने कहा था कि इससे हमारे राज्य की कोरोना की स्थिति है वो जो नियंत्रण में आ जाएगी और हम उस पर काबू पा लेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये कितना कारगर साबित होता है, कितना नहीं होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। इन एक सप्ताह में इसका पता चल पाएगा और आकलन ठीक से हम कर पाएंगे। लेकिन जो स्थिति है झारखंड की वो दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। अस्पतालों में उतने पर्याप्त मात्रा में बेड नहीं हैं, डॉक्टर उतने मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयों की कमी है और कालाबाजारी झारखंड में भी चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। राखी, बिल्कुल, जैसी झारखंड में तस्वीरें सामने आ रही हैं वैसी ही कुछ बिहार में भी तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई कुमार कि सीएम नीतीश ने घोषणा की कि जो 18+ लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके ये कहा कि बिहार में अब कुछ ज़रूरत है जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं और ये दौर आ गया है कि बिहार सरकार इसके लिए पहल करे। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना देर किए 1 घंटे के अंदर ये ऐलान कर दिया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और वो भी मुफ्त में दी जाएगी। यानी अब कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। पहले 60 के ऊपर थी, अब 45 के ऊपर आई, उसके बाद अब जा कर के 18 वर्ष से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं। वैक्सीनेशन के 2 फायदे हैं, एक तो कोरोना संक्रमण से बचाता है, दूसरा उनके इम्यून पावर को बढ़ाता है। तो जिन लोगों ने कोरोना के वैक्सीन लिए हैं वो आज अच्छी स्थिति में हैं। अगर इक्के दुक्के लोगों को छोड़ दिया जाए। वहीं एक और सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि कोरोना वैक्सीन के जिन्होंने 2 डोज लिए हैं उनमें 99% संक्रमण का खतरा कम जाता है। यानी कि स्थितियां अच्छी है, वैक्सीन का दौर है। और वैक्सीन जो लोगों ने नहीं लिए हैं, सरकार ये अपील कर रही है कि अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ, वैक्सीनेशन जरूर कराएँ, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। इसलिए अब बिहार के लोगों में एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आम लोगों के अंदर जो अफवाह है, जो मन में डर है, उसको ख़त्म करना होगा, तभी जाकर के अब इन परिस्थितियों के विपरीत बेहतर परिस्थितियां देखी जा सकती है। क्योंकि बिहार में जो ताज़ा आंकड़े हैं वो बिल्कुल खौफनाक है, वो किसी विस्फोट से कम नहीं है। कोरोना का ऐसा सुनामी आया है जिससे पूरा बिहार एकदम तबाही के कागार पर है। राज्य सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को सचेत होना है तो वो है आम जनता को। बिहार की जनता को ये समझना होगा कि सब्जी के दुकानों पर भीड़ ना लगाएं। आम जनता को समझना होगा कि एक एक काम के लिए पॉलीथीन लेकर के सब्जी लाना या फिर किराना की दुकान पर जाना, ऐसे लोग हैं कि हमने अभी आने से पहले मैंने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, हाथ में झोला नहीं है, बेवजह जाने की क्या ज़रूरत है। तो कह रहा है घर में अधन चढ़ा हुआ चावल लाने जा रहे हैं। मतलब ये परिस्थितियां हैं, आपको पता है। बावजूद इसके इतनी छोटी छोटी गलतियां लोग कर रहे हैं कि इसको कोई समझा नहीं सकता। यानी बिहार के लोगों को ये बातें समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही मतलब ये चावल का दाना है, आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसे पूरी पतीली पूरा चावल बाकी बिहार के लोगों में है जो इस तरीके का काम करते हैं। सब्जी चढ़ा कर आलू और टमाटर खरीदने जाते हैं। अरे भाई, आपको जाना है तो सप्ताह में 1 सप्ताह का सब्जी आप ले लीजिए, 3 दिन का कम से कम ले लीजिए, घर में किसी एक व्यक्ति को बाहर भेजिए। मतलब उनको ये भी समझ नहीं है, बच्चों की उंगली पकड़ करके मार्केट जा रहे हैं, बच्चों की उंगली पकड़ करके घुमाने ले जा रहे हैं। ये समय घूमने और घुमाने और सब्जी लाने का नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को समझना होगा, लेकिन अभी भी बिहार की जनता इन चीज़ों को नहीं समझ रही है। बावजूद इसके कोरोना का जो सुनामी है शायद बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पता नहीं लोग इतने जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जबकि लगातार मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक और अखबारों के जरिए ये बताया जा रहा है। बावजूद इसके लोगों ने अभी तक ना तो मास्क पहनने के लिए अपने आप को तैयार किया है, ना हाथों को धो रहे हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं। जब जो मन में आया वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाई है उसका भी असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई भी प्रशासन हर चौक चौराहे पर जा करके खड़ा नहीं हो सकता। इतना हमारे पास ना तो सरकार के पास पुलिस बल है और ना ही स्वास्थ्य कर्मी प्रशासन के इतने लोग हैं कि हर चौक चौराहे पर एक एक गाड़ियों को चेकिंग की जा सके। गाड़ियों के अंदर बेवजह लोग पूरे परिवार के साथ घूमने निकल रहे हैं जिस वक्त। और ये ऐसा दौर है जहाँ सुनामी आई हुई है, कोरोना का खौफ है, कहर है।
और लोग गाड़ियों के अंदर सोचते हैं कि हम शीशा बंद कर देंगे तो सुरक्षित रह जाएंगे। ये उनकी भूल है। जिस समय या जिस वक्त भी कोरोना संक्रमण उनके किसी एक व्यक्ति को होगा, वो देर नहीं लगेगी कि पूरे परिवार को ले लेगा। पूरे परिवार के साथ साथ पूरे समाज को भी प्रतिबंधित करना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप घरों में रहें, बेवजह तो बिल्कुल भी ना निकलें। अगर आपको दवाइयाँ लानी है, एक बार लिस्ट लीजिए, दुकान में जाइए, लाइन में लगिए, लेकिन उसके लिए भी आपाधापी, दवा की दुकान में भी आपाधापी है। एक दूसरे पर चढ़ के लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जल्दबाजी कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने में काम आते हैं। इसलिए इससे बचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। वरना कोई उपाय नहीं है, बिहार को बचाने वाला कोई नहीं आएगा अगर यही स्थिति रही तो। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, इसके साथ ही झारखंड में अब जो स्पा सेंटर हैं और अन्य जो दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। सिर्फ जो ज़रूरत की दुकानें हैं या ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं पर रोक नहीं लगाई गई है, बाकी सब चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। एसएसपी और डीसी को भी यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी कोरोना को रोकने के लिए तमाम कदम उठा रही है, लेकिन अगर लोग लापरवाह होंगे तो ये सभी कदम विफल नजर आएंगे। देखिए राखी, पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं, झारखंड में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा। और इस सप्ताह सुरक्षा में बस कहा गया है कि गैर ज़रूरतमंद प्रतिष्ठानों को बंद किया जाएगा। आवागमन तो चालू है, लेकिन कहीं बेवजह लोग 5 लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे, ऐसे तमाम नियम बनाए गए हैं। लेकिन आपने सही कहा, लापरवाही का आलम बखूबी, और हमारे सहयोगी कुमार गौतम ने भी पटना की जो सच्चाई बयां की है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये सच्चाई झारखंड की राजधानी रांची में भी बखूबी देखने को मिलती है। और जिस तरीक़ा से लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, हम राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कितना दोष देंगे? दोष राज्य की जनता का भी होता है, और कह सकते हैं जिला प्रशासन बिल्कुल अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जैसा कि हमारे सहयोगी गौतम जी ने बताया कि हमारे पास उतने सुरक्षा बल नहीं है, हमारे पास उतने बलों की संख्या नहीं है कि हम हर चौक चौराहों पर, हर एक गली मोहल्ले में पुलिस के जवानों को तैनात करें स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए। राज्य की जनता को अब जागरूक होने की ज़रूरत है, और राज्य सरकार के साथ एक परस्पर संबंध बनाने की ज़रूरत है और उनका सहयोग करने की ज़रूरत, तभी जाकर हम इस बढ़ते हुए संक्रमण को रोक सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड की राजधानी रांची का और झारखंड के तमाम जिलों की अगर बात करें, तो हर जगह पर बेबसी और लाचारी का आलम दिखता है। मानते हैं कि अगर कुछ कमियां हैं सरकार में, अस्पताल में उतना उचित सुविधाएं उपस्थित नहीं है, तो उन बातों को राज्य की जनता को समझना पड़ेगा। क्योंकि एक कह सकते हैं एक सुनामी आया है जिसका नाम कोरोना है, और इससे कोई भी देश और कोई भी राज्य अछूता नहीं है। सबसे बड़ी बात अगर करें, जिस तरीक़ा से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लगाया गया है वो कितना कारगर साबित होता है। 7 दिन का समय है, 29 तारीख को देखना पड़ेगा कि इसका फलाफल क्या नज़र आता है। हालांकि इसकी शुरुआत आज से हो गई है, कुछ जिम्मेदार लोग इसका बखूबी पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं, सरकार के आदेशों का मजाक उड़ा रहे हैं, और कह सकते खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। सुबह 7 बजे से मैं लगातार, जब मैं मौजूदा स्थिति झारखंड की देख रहा था, राजधानी रांची की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो राजधानी रांची में भी लापरवाही का आलम एकदम सर चढ़ता हुआ है। आज भी ऐसे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, ना ही वो सैनिटाइज़र लेके घूम रहे हैं। सैनिटाइज़र शब्द का मतलब झारखंड की जनता भूल चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब राज्य की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, और कोरोना के बनाए गए नियम प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है, तभी जाकर इस संक्रामक बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अन्यथा झारखंड में भी संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके के हालात हैं, कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है सामने झारखंड के। कुमार, वहीं जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो इसी के मद्देनजर एक अहम फैसला लिया गया कि बिहार पंचायत चुनाव जो है वो कोरोना के साए में आ गए, और इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि 15 दिन बाद समीक्षा की जाएगी, अगर हालातों में सुधार होता है तो हो सकता है कि पंचायत चुनाव कराए जाए, लेकिन एक अहम फैसला है ये। देखिए, फैसला अहम है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आखिर चुनाव आयोग जाग गया है, कोरोना का मतलब समझ गया है। वरना चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग को अगर ये चीज़ें समझ में आती तो बिहार में इलेक्शन नहीं होते, बिहार के इलेक्शन को टाला जा सकता था।
यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते थे, लेकिन सही समय पर चुनाव कराने की जिद ने आज बिहार में ये स्थिति पैदा की है, वरना ये नौबत नहीं आती। दूसरी बात ये देखिए, इसके बाद मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ अभी तक चुनाव आयोग की टीम ना तो जागी है, ना ही सिहरन महसूस हो रही है इस कोरोना की इसाहट की। शुक्र है कि अभी वो चुनाव आयोग बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जागी है, वरना ये ऐसा लगने लगा था कि चुनाव आयोग यहाँ भी चुनाव करवा देती। शायद चुनाव आयोग भारत से कहीं बाहर की चीज़ है क्या? चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि देश की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति क्या है। सिर्फ चुनाव करवा देने से, संवैधानिक व्यवस्था को लागू कर देने से, समय पर चुनाव करा देने से, सरकार बना देने से ही देश नहीं चलेगा। जब तक जनता सुरक्षित है तब तक वो सरकार किसी काम की नहीं होती। चुनाव आयोग को ये फैसला लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा, वरना चुनाव आयोग के खिलाफ भी जो है बिहार में गुस्सा फूट सकता था। महापंचायत के चुनाव में जो स्थितियां पैदा हुई उसके लिए चुनाव आयोग कहीं ना कहीं दोषी है, जिम्मेवार है, ऐसा जनता मानती है। यही वजह है कि 15 दिनों का अभी इसको ग्रेस पीरियड मान के चलिए, 15 दिनों का ग्रेस पीरियड लेकर 15 दिनों को एक्सटेंड किया गया है, इसलिए कि अब उनके चुनाव अधिकारी कोरोना के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। वरना चुनाव आयोग ने तो जिद ठान ही ली थी कि चुनाव कराही की दम लेंगे। शुक्र है कि चुनाव आयोग जाग गई है। महापंचायत चुनाव को लेकर के पूरे बिहार में 15 दिनों का डेट बढ़ गया है, और आने वाले 15 दिनों में क्या निर्णय लेगी चुनाव आयोग की तरफ से ये चुनाव आयोग तय करेगी। लेकिन फिलहाल सच्चाई और हकीकत यही है कि चुनाव आयोग ने 15 दिनों का इलेक्शन टाल दिया है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा बिहार की जनता को होगा, जिसको ना तो प्रत्याशी का चयन करना है, ना चुनाव में मतदान देना होगा। क्योंकि अगर चुनाव होते तो स्थितियां इतनी विस्फोटक हो जाती कि शायद उसको संभाल पाना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता, बल्कि नामुमकिन हो जाता। जब आज कुछ भी नहीं है फिर भी जनता नहीं मान रही है, तो चुनाव के मद्देनज़र अगर महापंचायत का चुनाव होता तो जनता चुनाव के मूड में आ जाती। तो इसलिए एक अच्छी पहल है चुनाव आयोग की भी, राज्य निर्वाचन आयोग की भी, जिन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। और आने वाले 15 दिनों में जो समीक्षा बैठक होगी चुनाव आयोग की, उसके बाद भी ये एक्सटेंशन होने वाला है, क्योंकि स्थितियां एक सप्ताह के अंदर ना तो काबू होने वाली है और ना ही घटने वाली है, क्योंकि ये पीक आवर है कोरोना फेज़ 2 का, और इस फेज़ में सिर्फ और सिर्फ तबाही है, जिसको सरकार जितना रोक सकती है रोक ले, स्थानीय प्रशासन जितना रोक सकती है रोक ले, क्योंकि आम जनता के जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक ये सुनामी रुकने वाली नहीं है। इसलिए ये चुनाव आयोग का फैसला है, 15 दिनों के बाद ये तय हो पाएगा, समीक्षा के बाद तय हो पाएगा कि बिहार में अगली बार फिर कब चुनाव के कराए जाएंगे। लिहाजा महापंचायत का चुनाव नहीं होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की जान चली जाएगी तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए शुक्र है लोगों ने जनता ने कम से कम बधाई दी है, कहा है कि चुनाव आयोग को अब ऐसा लगा कि 15 दिन टाल देना चाहिए, तो उन्होंने टाल दिया। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से बिहार में लोगों के लिए एक अच्छी खबर कि 18+ जो लोग हैं उन्हें फ्री में वैक्सीन मिलेगी, तो झारखंड वासियों के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां रेमडेसिविर के 10,000 डोज जो हैं वो और भेजे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर ऐसा ना हो कि आपाधापी मच जाए, लोगों में होड़ लग जाए जल्दी वैक्सीन लेने की, और इस चक्कर में सिस्टम विफल हो जाए। बिल्कुल राखी, आपने बात सही कि वैक्सीन को लेकर तो होड़ मची हुई है, और कह सकते हैं जो दवाइयाँ आ रही हैं बाहर की राज्यों से, चाहे वो दिल्ली से, चाहे वो महाराष्ट्र से, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है दवाइयों को लेकर भी कालाबाजारी झारखंड में चरम सीमा पर है। कह सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर रहे हैं लगातार, और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता ही नहीं है। तो आप समझ सकती हैं जिस तरीक़ा से रेमडेसिविर की आपने बात कही, बिल्कुल रेमडेसिविर की कमी इतनी खल गई थी झारखंड में, प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा मन मांगी कीमतें मांगी जा रही थी, और कह सकते हैं उससे राज्य की जनता बेहद परेशान थी। लोग अपने कह सकते हैं परिजन को, जो भी कोरोना संक्रमित मरीज़ हुए थे उनके घर पर, उनको लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तमाम अस्पतालों का चक्कर काट रहे थे, दुकानों का चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था। तो लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी एक पहल की शुरुआत की है, 10,000 रेमडेसिविर वैक्सीन उन्होंने मंगाया है। लेकिन अब ये सवाल होता है कि जब रेमडेसिविर वैक्सीन आ जाएगी तब झारखंड में मौजूदा स्थिति क्या होगी। लेकिन सवाल यह है, अगर बात करें तो अगर जो मौजूदा परिस्थिति है कोरोना को लेकर के झारखंड में, उसमें सबसे बड़ा रोल अब राज्य की जनता का है। सरकार बस गाइडलाइन बना सकती है, गाइडलाइनों का पालन नहीं करवा सकती, क्योंकि सरकार किसी पर जोर जबरदस्ती करेगी तो या तो वो सड़कों पर करेगी या तो चौक चौराहों पर करेगी। गली मोहल्ले में सरकार के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य बहुत बड़ा है और यहाँ पर पुलिस बल की संख्या बहुत कम है।
तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता को अपने से एक बार जागरूक होने की ज़रूरत है। हम भी राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि आवश्यक है तभी घरों से बाहर निकले, अनावश्यक है तो घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीक़ा से झारखंड में जो सप्ताह का कह सकते सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया है, उसमें ज़रूरत के दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है, तो वही दुकानों को खोला जाए और गैर ज़रूरत दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने का ये आदेश दिया गया। और हम भी अपील करते हैं तमाम व्यापारी वर्ग से कि वो इस बातों को माने, तभी जाकर हम बढ़ते संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। नहीं तो परिस्थितियां हमारे हाथ से बेकाबू होते नज़र भी आ सकती है। और जो कि झारखंड में मौजूदा तस्वीर है, परिस्थितियां हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे तो यही लगता है कि अगर जल्द से जल्द जनता जागरूक नहीं हुई तो स्थितियां और भी खराब हो जाएगी। आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार बिहार और झारखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, तभी स्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर कोरोना की दूसरी लहर से बचना है तो सरकार के साथ साथ आपको भी बचाव की जरूरत है और सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पूरे तरीके से पालन करें, वरना कातिल कोरोना आपकी जान ले लेगा। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।